नहीं, अब वो जो कोई भी जो जहाँ से मन करे देश में कहीं से भी कोई कहीं चुनाव लड़ सकता है, वो लड़े, वो अलग बात है। लेकिन मैं इतना जब कह सकता हूँ कि 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीते, बाकी उनके यहाँ से कोई कहीं उनकी पार्टी की का निर्णय। देखिए ये तो उनको जब 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 उनके पार्टी के नेताओं ने लगातार अपने यहाँ पर हिंदू धर्म को के ऊपर अनेक प्रकार से आपत्तिजनक जब प्रतिक्रियाएं दी थी, तब उनको अखिलेश यादव जी को बोलना चाहिए था। तब वो शांत थे। कल तो जिस सम्मेलन में थे लोगों ने ही खुद विरोध कर दिया, तब उनको बोलना यह पड़ा था। तो लोग ये नहीं मानते हैं, एक बार जो गलती हो गई तो वो हो गई। मैंने पहले ही कहा कि 80 की 80 सीट हम सब लोग जीतने वाले हैं, तो कहाँ से सफल होंगे? समाजवादी पार्टी आने वाले समय में इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएगी, मैं इतना कह सकता हूँ। देखिए प्रभारी प्रभारी के नाते तो मैं संगठनात्मक जो विषय है उस पर मैं चर्चा करता ही रहता हूँ। लेकिन ये विकास के काम हैं, डेवलपमेंट के जो काम हैं, और कानपुर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्षेत्र है, चाहे वो इंडस्ट्री या बिजनेस के हिसाब से भी देखें, एक बड़ा क्षेत्र है यहाँ पर। तो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी तो अच्छी हो रही है। अभी अयोध्या भी हम सब लोग देखेंगे जुड़ते हुए, वहां से भी फ्लाइट्स टेक ऑफ लैंड करेंगी। ग्लेवर नोएडा में हम लोग देख रहे हैं। तो जहाँ पर कानपुर का एयरपोर्ट तो रनिंग है, यहाँ पर फ्लाइट्स की कई बार वहाँ होना, कई बार जुड़ना, ये उस प्रक्रिया का है। तो अपने आप वो कई अगर बंद हुई होगी किसी कारण से, तो आगे आने वाले समय में दोबारा चलेगी। पंकज जी, सांसदों के निष्कासन के मामले में विपक्ष ये कह रहा है कि बिना लोकतंत्र के अपने अपने बिल जो पास किए जा रहे हैं। कहीं नहीं, लोकतंत्र को तो लगातार शर्मसार करने का काम विपक्ष ने ही किया है। इसीलिए वो लोकतंत्र पर बोलते हुए विपक्ष के लोग यह ठीक नहीं लगता, और जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करती। और जिस तरीके से वहां पर हमने देखा कि हमारे उपराष्ट्रपति जी का, राज्यसभा के चेयरमैन का जिस तरीके से उपहास उड़ाने की करने की कोशिश वहां पर की गई थी, और लोकसभा के अंदर भी स्पीकर और अन्य लोगों को बोलने भी नहीं दिया जाता, तो ये कोशिश विपक्ष की तरफ से रही। तो ये इन सब चीजों को कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और लोकतंत्र में जो को बाधित करने की उस व्यवस्था को अगर कोई कोशिश करेगा, तो जो जो वहाँ बैठे हुए लोग हैं उस पर निर्णय लेंगे। अटल जी की भाजपा और आपकी भाजपा में क्या अंतर है? अटल जी के सभी संकल्पों को पूरा करने का, उनके सभी सपनों को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। है ही है, तो गठबंधन ही कहाँ पर है, नहीं है, कौन अंदर है गठबंधन में, कौन नहीं है, अभी तो यही देखने की वाली चीज है। अटल जी के समय की राजनीति और आपकी राजनीति में कितना बदलाव आपको दिख रहा है? समय बदला है, बहुत चीजें बदली हैं, लेकिन अटल जी के सब सपनों और संकल्पों को पूरा करने का काम मोदी जी और पार्टी